आपको बता चले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है। दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, यह हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचार करने वाला। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। वहीं नीतीश कुमार ने बुधवार को नवरात्र पर्व की महाअष्टमी के दिन पटना शहर के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर जाकर शीतला देवी, पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री को विधिवत पूजा कराई। मुख्यमंत्री नीतीश ने मां शीतला देवी, मां बड़ी पटन देवी और मां छोटी पटन देवी से राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना की। उन्होंने पटना सिटी के मारूफगंज स्थित श्री श्री बड़ी देवी जी तथा श्री श्री दलहट्टा देवी जी जाकर मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि विरोधी दलों को लालू यादव के नाम से बुखार आने लगा है। जब वह मैदान में उतरेंगे तो विरोधियों के पैरों तले की पूरी जमीन खिसक जाएगी। आपको बता चले जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज यादव ने इसे लेकर राजद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव उपचुनाव के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार में जो विवाद चल रहा है उसके लिए पटना आ रहे हैं। नीरज यादव ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब एक बार फिर लालू यादव के पुराने दौर में नहीं जाना चाहती। लालू जी यहाँ आइए और चुनाव में घूमिए। अब आपको कहीं लालटेन जलाने की जरूरत नहीं मिलेगी, हर जगह एलईडी बल्ब मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आपने भगवान के घर में भी अंधेरा कर रखा था, इसलिए न्यायपालिका ने आपको सजा दे दी। बिहार की जनता दोबारा ऐसे लोगों को मौका ही नहीं देगी। मृत्युंजय तिवारी ने नीरज यादव के इस बयान पर कहा है कि लालू यादव के आने की खबर से जब ये इतना परेशान हो गए तो सोचिए कि जब वह आएंगे तब इनकी क्या हालत होगी। यहां उनके आने का इंतजार सभी कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि दोनों उपचुनाव में राजद साफ जीत रही है। लालू यादव वहां जाएं या न जाएं, हम इन चुनाव में 100% जीत हासिल करेंगे। बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। तो बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को भी इसमें जगह दी गई है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया। लेकिन खास बात यह कि पूर्व सांसद रंजीत रंजन को इस सूची से बाहर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस यह चाहती थी कि रंजीत रंजन के पति राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उपचुनाव में पूरी तरीके से उनकी मदद करे, लेकिन पप्पू गठबंधन चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं और पप्पू ने अपनी जन अधिकार पार्टी से योगी चौपाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस लिस्ट में मीरा कुमार, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल सहित बहुत बड़े दिग्गज शामिल। तो मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार अहले सुबह एक बहुत बड़ी घटना हुई है। थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने एक घर में घुस गया। इस घटना से एक वृद्ध महिला और किशोरी की मौत बताई जा रही है। एक 1.5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिसे इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर SS 74 जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अरेराज से खुजरिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान भवानीपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर छठूराम मुखिया के घर में ट्रक घुस गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतक की पहचान वृद्ध महिला राधिका देवी और किशोरी अमीशा कुमारी के रूप में की गई। इस घटना में आपको बताते चलिए एक 1.5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए PSC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से घर के अंदर से राधिका देवी और किशोरी अमीशा कुमारी का शव बाहर निकाला। मृत नाबालिग युवती अमीशा कुमारी छपरा के किशुनपुर गांव की रहने वाली थी, जो अपनी बहन के यहां भवानीपुर आई हुई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और इस समय विद्रोही रुख अपनाए तेज प्रताप यादव को अपनी ही पार्टी में ताने सुनने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद रामा सिंह ने बुधवार को कहा, तेज प्रताप पार्टी में रहें या जाएं, इससे पार्टी के किसी भी नेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। स्थानीय विदुपुर बाजार में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए रामा सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप और उनके छोटे भाई तेजस्वी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद दोनों कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। बिहार के लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेज प्रताप यादव के राजद से हटने की बात पर रामा सिंह ने कहा, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी बनती रहती है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप की वजह से राजद पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इन चुनाव में राजद की जीत निश्चित है। तेज प्रताप के खिलाफ राजद नेताओं का रुख साफ है। इससे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी आपको बताते चले कहा था कि तेज प्रताप अब पार्टी में नहीं है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया। इस बार इसमें कई चेहरों को शामिल किया गया। इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का। सीएम नीतीश कुमार के घोर विरोधी चिराग को इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के मंत्रालय से जुड़ी समिति में जगह मिलने की सियासी हलकों में खूब चर्चा है। मंत्री आरसीपी सिंह इसके अध्यक्ष और इस्पात राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा सांसद संजय सिंह, सुनील कुमार सोनी, राज्यसभा सांसद दिनेश चंद्र, विमल भाई अनावाडिया और नरेश गुजराल को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा चिराग पासवान और दिनेश चंद्र यादव को भी सदस्य बनाया गया। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच छत्तीस का आंकड़ा विधानसभा चुनाव 2020 से चिराग पासवान लगातार अपने बयानों के जरिए खुलकर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। चुनाव भी उनकी पार्टी ने अकेले ही लड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सत्ता में आने पर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजने तक की बात कही थी। आखिर उन्हें बिहार में एनडीए से बाहर होना पड़ा। मंगलवार को भी बिहार विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा मेरे पिता रामविलास पासवान का अपमान किया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रघुनाथपुर दुनवा के झटकहिया टोला में सोमवार को आपको बताते चले पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया है। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में जीत के बाद शराब पार्टी चल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया था, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग की टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार से सोने के 35 बिस्किट बरामद किए। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार यह सोना म्यांमार से लाया गया था और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ आकी गई। डीआरआई ने बताया है कि तस्कर ने इन बिस्किट को असम की राजधानी गुवाहाटी से कार के इंजन में बने बॉक्स में छिपाकर उत्तर प्रदेश के बनारस जा रहे थे। जानकारी के अनुसार इस कार पर प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था। गिरफ्तार किए गए लोगों से उनके साथियों और ठिकानों की जानकारी मिली है। तस्करों को गायघाट टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया। सभी बिस्किट पर विदेशी मार्किंग है और सब पर एक नंबर अंकित है जो A1 से शुरू होकर C3 तक जाता है। डीआरआई के अनुसार यह एक विशेष प्रकार का नंबर होता है जिसका तस्कर माल की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया है कि खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर दूसरे राज्य के नंबर की कार से सोने के बिस्किट की तस्करी करने जेल पहुंचे हैं। इस सूचना के आधार पर डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग ने टीम बनाई और टोल प्लाजा के पास तस्करों को सोना समेत धर दबोचा।